हेलो। मतलब गांडू मेरा मतलब बंधुओं, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम जिनका रोस्ट करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही सीधी सादी भोली सी पापा की परी है। पर पता नहीं क्यों सब उनको मारना चाह रहे हैं, वो भी पिछले 2 साल से। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारी परी मैडम के साथ 31 जुलाई की रात को। हमारी परी मैडम पे फिर किसी कैब ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाया और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई हमारी परी मैडम। पर उन्होंने उस कैब ड्राइवर को अकेले ही लथेड़ दिया। उस वीडियो के आधार पे हम बात करते हैं जो दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज आया। उसमें देखा जा रहा था कि आप उस लड़के को पीट रही थी, सच्चाई क्या थी? पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी। ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी। एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम। हिट करने ही वाली थी तो 20 थप्पड़ मारा। अगर हिट किया होता तो मैडम तलवार से ही काट देती उस कैब ड्राइवर को। और हाँ, तलवार से याद आया, सब्सक्राइब नहीं किया है तुम लोग अभी तक। मैंने कब का बोला था 100 सब्सक्राइबर गोल अपने को टच करना, अपने अभी तक टच नहीं कर पाए। क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों गाइस, मुझे भी बहुत मारा है एंड होप आप सबको भी बहुत मारा होगा। अगर आप भी कभी बचपन में गिर गए हो या आपके भी पैर या हाथ किसी नोकीली चीज़ से छिल गया हो तो आपने बहुत मार खाए हैं ज़िंदगी में। लगता है मैडम ने बहुत ही तगड़ा लौड़ा मेरा मतलब लॉयर अपॉइंट किया है जो इतने चूतिया आइडियाज़ दे रहा है खुद को डिफेंड करने के लिए। वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। ने कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे उसके हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली। ओहो, मैडम के पीछे 11 गली के गुंडे पड़े हैं। पूरे 100 लोगों ने 300 मीटर दौड़ाया है मैडम को, और फिर इन 100 लोगों का बैटरी खत्म हो गया और हमारी मैडम तो अब हम में थी शक्तियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ हम हवा में रुक गए। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। सर कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ, आवारा टाइप के लड़के हैं। तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफ़ी बीमारियां हैं मुझे। बहुत बड़ा बीमारी है इसको, और सबसे बड़ा बीमारी है इसको झूठ बोलने का, वो भी इलॉजिकल झूठ बोलने का। और रही बात, अगर आपको कोई बंदे छेड़ रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बताओ या पुलिस कंप्लेन करो। ये नहीं कि राह चलते हुए किसी बंदे को पीट दे ये समझ के कि इस बंदे को उन लड़कों ने ही भेजा है। मतलब चूतियापा का भी एक हद होता है, और कितना बड़ा चूतिया है ये औरत। मोदी जी, मेरा आपसे एक ही दरख्वास्त है, इन चूतियों का स्कूल और कॉलेज जल्दी से चालू करवाओ, वरना ये बहनचोद किसी दिन सैनिटाइज़र पी के ही मर जाएंगे। अब चलो देखते हैं एक और इंटरव्यू। खुद प्रियदर्शनी के पास जो उस वीडियो में दिखाई पड़ी जिसमें मारपीट हो रही थी। प्रियदर्शनी, अच्छा बहनचोद, इसका नाम प्रियदर्शनी है। हाँ, तभी इतना प्यारा सा चूतियापा का दर्शन करवाए हैं इन मैडम ने। चलो, ये पहला इंसान तो नहीं होगा जो ऑनलाइन आके बकचोदी करने के लिए जेल गया हो। अस्सलाम वालेकुम मुनावर भाई। सवाल मैं आपसे लूंगा, 31 जुलाई की रात क्या हुआ ऐसा जो एक सनसनी बन गई, न केवल राजधानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए? देखिए, 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है। मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। नए नए तरीके से मैडम पे अटैक होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है 26/11 का अटैक ताज होटल पे हुआ था? बट वो इस लंड औरत पे हुआ था। इसके लिए पूरे 100 बंदों का टीम बैठा हुआ है जो डिसाइड करता है इस पे आज कौन सा पॉकीमोन से अटैक करवाया जाए। हाँ, घुस जाओ उसके अंदर। कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से। ठीक है, तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। सुन लिया, लगभग टच कर दिया था, टच किया नहीं था। टच ना करते हुए इस छुई मुई को लग गया और गुस्से में इसने बेरहमी से उस बंदे को पेल दिया। और इतना ही नहीं, फिर एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन मैडम चली गई।
मैडम ये हैरी पॉटर चल रहा है क्या कि कोई भी किसी को भी कहीं से भी मार दे रहा है? बहन चोद, बाप रे बाप, लॉकडाउन गांड मार दिया पूरा देश का भाई। अब चलो देखते हैं रियलिटी। हाँ सर, मैं कृष्णा नगर थाने से मैं अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग चौराहे पे ग्रीन सिग्नल था और ये महिला जो है रोड क्रॉस कर रही थी। ठीक है सर, ये महिला जो है रोड क्रॉस कर रही थी। उसके बाद ये आगे आती गई। जब रेड सिग्नल हो गया मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। जेब्रा क्रॉसिंग थी, जेब्रा क्रॉसिंग के पास मेरी गाड़ी रुक गई। ये लौट के फिर वापस आई। वापस आने के बाद मेरी गाड़ी में मोबाइल लगा था, मोबाइल इसने निकाला, मोबाइल तोड़ा। जब तक मैं गाड़ी से बाहर आया तब तक उसने मेरा मोबाइल पूरा तोड़ चुकी थी। 3-4 बार उसने मोबाइल को तोड़ दिया। मैंने पूछा मेरी क्या गलती है, मेरी क्या खता है बताइए आप। मगर ये कुछ बोल ही नहीं थी, सिर्फ मुझे ये तमाचे पे तमाचे मार रही थी। मैं सिर्फ यही कहता रहा मेरी क्या खता है आप बताइए। ये कुछ नहीं बोली। वहां पे जो पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा था वो भी देख रहा था कि मैं सिर्फ यही कह रहा हूं मुझे मेरी क्या खता है। अच्छा, इतना सब होने के बाद दीदी कहती है ये आप क्या कहना चाहती हैं और क्या करेंगी अभी? सर सबसे पहले तो पुलिस ने जो मुझ पे धारा लगाई है लूटपाट की, सबसे पहले वो ये दिखाया मैंने लूट कहाँ करी है, उसका वीडियो दिखाया। चूतिया औरत किसी का फ़ोन बिना परमिशन के छीन ले उसे और उसको तोड़ दे तो उसको लूट मार ही कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कैमरा में देख के हाथ हिलाओ तुम्हारे साथ प्रैंक हो रहा था। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है। फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की को इक्वल माना जाए, उनको इक्वल राइट्स दिया जाए, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। और कुछ मैडम जैसे चूतिया औरतें फेमिनिज्म का गलत फ़ायदा उठाते हैं और जिसको तिसको मार दे रहे, फिर कहते हैं मैंने तो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। उस बंदे ने इस औरत को टच तक नहीं किया। एक थप्पड़ तक अगर वो जड़ देता तो उस लड़की से 10 दिन उठा नहीं जाता, पर उस लड़के ने एक भी थप्पड़ नहीं जड़ा। अगर वो थप्पड़ जड़ देता तो आज उसके साथ जितने लोग खड़े हैं वो खड़े नहीं होते। इसलिए फेमिनिज्म इज़ लाइक इंटरनेट। अगर उसको आप सही तरह से यूज़ करते हैं तो बहुत यूज़फुल है, और अगर गलत तरह से यूज़ करते हैं तो उसका बहुत नेगेटिव यूजेज है। और एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा सा भी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा भाई आ गया है कम बैक मोड में। अब तुम्हारे भाई लाएगा हर हफ्ते नए नए वीडियोज़। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि